नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस डंडों के लिए, लाठी के लिए ही मशहूर दिखी, लेकिन आज वहीं दिल्ली पुलिस ने कर बैठी अलग एक अनोखी पहल। आपने देखा होगा, इसके पहले दिल्ली पुलिस ने किया है लोगों का फूलों से स्वागत। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने ही दिल्ली सरकार के कंधों से कंधा मिलाकर दिया है गरीबों को रोटी। वहीं पे दिल्ली पुलिस की एक अनोखी ऐसी पहल, ऐसे दिल्ली पुलिस के कर्मचारी अहोभाग्य जो दिल्ली में पधारे हैं, नाम उनका आप जानते समय ये पहचानेंगे, उनके पहले पद और गरिमा की पहचान करें। वो जहाँ भी रहे, जिस प्रतिष्ठा में रहे, उस प्रतिष्ठा में हमेशा एक अपनी अलग पहचान बनाए। जिस थाने में एसएचओ बने, उस थाना की कायाकल्प करने वाले मनिंदर सिंह एसएचओ करोल बाग की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, वही मनिंदर सिंह एसएचओ करोल बाग जो अपने करोल बाग में इस समय कार्यरत हैं। और आप देखिए ये एक प्रतिभा, ये कितनी बड़ी प्रतिभा की बात है कि जिस राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय करोल बाग में कुछ शरणार्थी लोग इस समय अपने मजबूरी की वजह से अपने घरों में नहीं जा पाए, वो यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। हर जाति हर मजहब के लोग उसमें बैठे हैं। लगभग 150 से 200 लोगों की संख्या है, जिसमें बच्चे और बुजुर्गों की भी संख्या भारी सी है। लेकिन उसमें आप देखिए कि किस प्रकार से रामजस स्काउट गाइड ग्रुप के पहल से उनको जोड़ करके किस तरीके से उनको शिक्षा दीक्षा ड्राइंग जैसी व्यवस्था को सिखा रहे हैं, और किस प्रकार से उनको भोजन वितरण कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको एक घरेलू माहौल दे रहे हैं, जिसको देख करके किसी का तो दिल खुश हो ही सकता है। दोस्तों, जो भी सुनेगा, जो भी समझेगा, उनका दिल खुश होगा। जहां इस समय दिल्ली में भूख से लोग मरे हुए आ रहे हैं, भूखमरी की वजह से लोग परेशान हैं, राशन के लिए परेशान हैं, वहीं आप देख सकते हैं कि करोल बाग थाना के अंदर मनिंदर सिंह की इतनी बड़ी मेहरबानी हुई कि दिल्ली में ही लोग बैठे किस तरीके से खुशहाल हैं, जिसमें कुछ बच्चे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। तो आइए हम जानना चाहेंगे इनमें लोग जो शामिल हैं उन लोगों से, उसमें जो स्काउट की जिम्मेदारी लिए हुए हैं उनसे भी हम रूबरू होना चाहेंगे, उनके साथ और भी लोगों से जानेंगे, जैसे आकाश जी को आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आकाश जी? उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमें बुलाया और बताया कि इस शेल्टर होम को इस तरह का रूप देना है जहाँ पर लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, परेशान भी हो गए हैं, क्योंकि 21 दिन का समय बीत चुका था और लॉकडाउन बढ़ चुका था। तो उनकी गाइडलाइंस ऐसी थी कि हम इस जगह को एक होमली एटमॉस्फेयर दे सकें, एक पारिवारिक तरह का, क्योंकि लोग उदासीन हो रहे थे। हमने फिर एक्टिविटीज़ प्लान की सर के साथ मिलके, और करोल बाग पुलिस स्टेशन के स्टाफ उन लोगों के साथ मिलके हमने पूरी एक्टिविटीज़ प्लान की। और आज 10वां दिन है, 15 तारीख से हम ये एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वयस्क जो लोग हैं, बुज़ुर्ग जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उन सब के लिए हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ और जिस भी तरह की ज़रूरत है, एसेंशियल सर्विसेज उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या चेंजेस करे आपने यहाँ से? क्या चेंजेस? पहला तो ये था कि सब लोग अलग अलग जगह, कोई किस रूम में था, कोई किस रूम में था। जैसे कि कुछ बुज़ुर्ग थे, वो 3rd फ्लोर पे थे। एक गर्भवती महिला है, वो भी ऊपर थी। तो पुलिस स्टाफ की सहायता से हमने ये पता करा कौन कौन कैसे कैसे, तो उसके हिसाब से अकोमोडेट किया कि अब बुज़ुर्ग ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, वो जो गर्भवती महिला हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे रह रही हैं, जो परिवार वाले हैं वो 1st फ्लोर पे हैं, सभी लोग अलग अलग रूम्स में। और इसके अलावा जो वयस्क हैं आदमी, वो 3rd और 2nd फ्लोर पे रह रहे हैं। तो पूरा आपने ऑर्गेनाइज कराने के बिल्कुल ऑर्गेनाइज किया है। इसके अलावा पुलिस और रामजस स्काउट ग्रुप इन्होंने मिलके हमने पेट्रोल सिस्टम बनाया है। यहाँ पर 18 कमरे हैं, उन कमरों के अंदर 6 से 8 लोग रहते हैं। हर एक रूम का एक लीडर अपॉइंटेड है और उस लीडर को कॉल किया जाता है। तो हमें हर एक इन्फॉर्मेशन, कोई भी संदेश, कोई भी सूचना सब तक पहुँचाने के लिए हम सिर्फ लीडर को कॉल करते हैं। स्कूल की यहाँ पर जो रिंग होती है, जो पीरियड की बेल होती है, उसको बजाया जाता है और सब लोग निकल के, जो लीडर्स हैं वो आते हैं, हम उनको अपना इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, जो भी सूचना है, और वो जाके अपने रूम्स के अंदर देते हैं। इस तरह के बहुत सारे चेंजेस हैं। आप बच्चों से मिले, आपने देखा होगा बच्चे बहुत तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। अभी हमने नेशनल फ्लैग के बारे में उनको बताया, तो वो बहुत उत्साहित थे जान के। उसके बाद एक नेशनल फ्लैग पेंट करने का कंपटीशन। इसी तरह महिलाओं के लिए कल उनके लिए फोक सॉन्ग उन लोगों ने आयोजित किया, जहाँ पर दिल्ली पुलिस ने ढोलक का इंतजाम किया। उसके बाद ढोलक बजाए, उन्होंने अपने अपने डिस्टेंस पे दूर दूर बैठे थे और सब लोग अपने डिस्टेंसिंग को देखते हुए भी आप सारे काम करते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए ही हम सारे काम करते हैं। आप देखेंगे इतना बड़ा एरिया है, इस एरिया के अंदर हार्डली 10 से 12 लोग बैठेंगे।
फिर कुछ और एक ग्रुप बनेगा, वो कहीं और बैठेगा। ऑडिटोरियम में इतना बताया जिसके अंदर कुछ 80 सीट है, उसमें हम हार्डली 40 लोगों को अकोमोडेट करते हैं। इसके अलावा गेट है जहाँ पर ये व्यवस्था डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए की जाती है। आकाश जी, सूत्रों के हवाले से हमें ये भी खबर मिली है कि जो इस तरह की एक्टिविटी का जो इनिशिएटिव है वो सबसे पहले यहीं पर ही हुआ है और अब उसको देखते हुए दूसरे राज्य भी इसको अपना रहे हैं। जी, करोलबाग क्षेत्र के SHO श्री मनिंदर सिंह सर, उनका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ के अंदर। उनका विज़न, उनका सपना, आज 10 दिन हो गए हैं इस लॉकडाउन क्रू को, और हम यहाँ जो चीज़ कर पा रहे हैं अभी हमारे दिल्ली के अंदर और देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग प्रांतों के अंदर भारत स्काउट एंड गाइड्स के लोग ये चीज़ कर रहे हैं। जो लोग और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हैं वो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ के, ताकि लोगों के जो स्ट्रेस लेवल है उनको दूर किया जा सके और उनको एक होमली फीलिंग मिल पाए इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं रह रहे हैं। अभी ये लोग बहुत खुश हैं यहाँ पर, इन लोगों को कंफर्टेबल लग रहा है और हम, ये हमारी कोशिश थी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो जो हमेशा पुलिस से लोग घबराते हैं, तो आपका क्या कहना है, आपके क्या अपने विचार है इस पर? कैसे आपको महसूस हुआ पुलिस के साथ? आपको यहाँ पे 10 दिन हो गए काम करते हुए, कैसा माहौल लगा आपको? जैसा परिवार होता है ना, सेम वैसा ही फील हो रहा है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, हर तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी, हर तरह की जो भी आपकी ज़रूरत है, आपको बच्चों को कुछ खिलाना है, आपको किसी और तरह का अरेंजमेंट करना है, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर पुलिस के द्वारा हो रही है। मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा मोनू सर का, ओम प्रकाश सर का, SHO साहब का, कि इन लोगों की वजह से और बाकी सभी स्टाफ, ऑब्वियसली इन्हीं सभी लोगों की वजह से इतना स्मूथली ये ऑपरेशन चल रहा है कि हम जो लोगों की आप एसेंशियल सर्विसेज, जैसे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक बच्चे को मैं जिक्र करना चाहूँगा, एक छोटे बच्चे ने स्लिप लिख के दी सर को कि मेरे पास चप्पल नहीं है। आप विश्वास करेंगे, इन्होंने SHO सर तक वो पहुँचाई, सारी दुकानें बंद हैं, कहाँ से अरेंज करके अगले दिन वो चप्पल एक पैकेट के अंदर पैक होके आई है उसके लिए। मतलब यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा। बिल्कुल सर। तो आप जो अभी आपने बताया कि SHO साहब ने सारी चीज़ें करे, दिल्ली पुलिस प्रशासन ने ये सब करा है, तो अगर आप पूरे देश को कुछ उनके बारे में संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहिए? सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मनिंदर सिंह सर बहुत ही इमोशंस के साथ इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसी और इंसान के साथ कुछ बीतती है ना, तो जब तक हमें फील नहीं होता, जब तक हम खुद इस चीज़ को फील नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसा है कि हम सभी लोग, चाहे वो करोलबाग पुलिस स्टेशन का स्टाफ हो, SHO सर हो, हम लोग हों, हम इन लोगों से इमोशनली भी जुड़ गए हैं। ये सब लोग स्वस्थ हैं, ये सब लोग हाइजीन का भी पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और सभी लोग अब कोऑपरेट करने लगे हैं। इन 10 दिनों के अंदर ये फ़र्क आया, जो लोग पहले हमसे बात नहीं करना चाहते थे, आज वो हमारी बात सुनते हैं, उनका पालन करते हैं, और जो टास्क दिए जाते हैं, जैसे 2 पेट्रोल्स को सफाई का टास्क दिया गया है, तो वो पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से आज उनका ड्यूटी है पूरे कैंपस के अंदर सफाई करने का। इसी तरह से अलग अलग तरह से इन लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ताकि बोरियत ना हो और ये लोग अपना काम करते हैं। जी बिल्कुल। आकाश जी, क्या लगता है, जो 100-150 लोग के लगभग यहाँ पर रह रहे हैं शेल्टर में, तो अभी कितने राज्यों से रह रहे हैं यहाँ पे? और अभी वो शुरू हो चुका है इनका, मुस्लिम समुदाय के कितने लोग हैं? रमज़ान भी शुरू हो गया, तो यहाँ पे कोई मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, और उनके लिए क्या व्यवस्था करिए? यहाँ पर मेनली यूपी और बिहार से हैं लोग जो मूव कर रहे थे। मुस्लिम समुदाय के हमारे पास कुछ परिवार हैं और कुछ लोग हैं जो अकेले थे। यहाँ पर आपस में वो लोग दोस्त बन चुके हैं। आज जैसे कि रमज़ान स्टार्ट हो गया, रमज़ान का पावन महीना स्टार्ट हो गया है, हम लोगों ने इनके लिए इस रमज़ान को स्मूथली फंक्शन करने के लिए, ताकि इनके रिलीजियस ड्यूटीज़ पूरी हो सकें, उनका ध्यान रखते हुए हम इनसे बात कर रहे हैं, और हम डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ करेंगे। मनिंदर सर ऑलरेडी हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, और उनको बता दिया गया है, ये हो सकता है इनकी ज़रूरत हो। कैसे खाना लेना है, कैसे हमें आपस में सेल्फ डिस्टेंस बना के रखना है, और एक तरीके से साफ़ सफाई के बारे में सारी जानकारी हुई। दूसरा, जो हमारी स्काउट टीम है, इन लोगों के ज़रिए से भी हमें बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को भी मिला है, और उन सब चीज़ों पर ध्यान करते हैं। तो ये सब मतलब एक घर जैसा एक माहौल हो गया है, बाकी कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही है। सर नहीं हमसे ताली बजवाते हैं, बहुत अच्छा खिलाते हैं, और हमको पढ़ने के लिए कॉपी बुक देते हैं। दूर से आए हुए हैं, यहाँ अपना मौज मस्ती में रहते, अपना जो भी हो जैसे भी हो। ये बारे में पता है कि कोरोना है,
कोरोना के बारे में सबको पता है। हम ये कोरोना का प्रॉब्लम है तो सब भी बचाव के लिए पुलिस वाले इतना सारे कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए जनता के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, भी बचाव कर रहे हैं। क्यों कोई एक दूसरे को ये काम ये मतलब प्रॉब्लम ना हो। क्या दिखा आपको? सब बढ़िया दिखा सर, खाना मिल रहा है, सब मिल रहा है, टाइम से नहाना धोना, साबुन मिल रही है सर। अच्छा। सब बहुत अच्छा खाना मिलता है और यहाँ पे हमें ड्राइंग सिखाते हैं सर। और क्या क्या सिखाते हैं सर? और सर हमें पेंसिल रबड़ की कमी नहीं होने देते। जी। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं यहाँ पर? नहीं। अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह रहे हैं? हाँ, बहुत सारी चीजें मिलती है आपको? हाँ, सारी चीजें ड्राइंग कैसी मिलती हैं। बनाई है आपने, दिखाओ जरा। ये ड्राइंग बनाई है आपने? ओके।